मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। हरियाणा के गुरुग्राम के सुशांत ब्लॉक ए ब्लॉक में कल हरियाणा के गुरुग्राम की पुलिस ने जिस तरह से कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाशों को एनकाउंटर में मार दिया, उसके बाद अभी चर्चा बहुत तेजी से निकलकर सामने आ रही कि जो 4 बदमाश मारे गए हैं, क्या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था या फिर उनके पैरों में गोली मारी जा सकती थी या किसी भी तरह से, क्योंकि इस पूरे मामले में जो 4 शूटर मारे गए हैं वो नए थे, बिल्कुल नए थे, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था उनका। और ऐसे में अब इस पूरे मामले में पुलिस को एक बड़ी अहम जानकारी मिली है जो बहुत ही खतरनाक है। दीपक नांदल जो इस वक्त विदेश में बैठा है, वहां से बैठकर कैसे कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश करके वो अपनी गैंग में शामिल करवा रहा है और उन्हें अब किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। हरियाणा के गुरुग्राम में हुए 4 बदमाशों अंकित, आर्यन, नितिन और संदीप उर्फ दीपा के एनकाउंटर के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। वजह है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर द्वारा मासूम और बेकसूर युवाओं को अपराध के दलदल में धकेलने का एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न सामने आया है। इस पैटर्न में सिर्फ 3 ट्रिक का इस्तेमाल करके कुख्यात गैंगस्टर अब उन किशोरों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने सही बुरे की समझ विकसित अभी नहीं हुई है इनके अंदर। उन्हें आलीशान गाड़ियों और हथियारों का फर्जी टशन दिखाकर क्राइम की दुनिया में झोंका जा रहा है। पुलिस के तफ्तीश में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे गैंगस्टर दीपक नांदल का हाथ है, जो पहले सिंगर या प्रोड्यूसर था। नांदल ने ऐसे युवाओं को जाल में फंसाया जिनका अपराध से दूर दूर तक नाता नहीं था। एनकाउंटर में मारे गए युवकों में शामिल आर्यन एक होनहार जैवलिन का खिलाड़ी था, जैवलिन थ्रो का, जो खेल के मैदान में अपना फ्यूचर तलाश रहा था। वहीं दूसरा युवक अंकित परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करता था। गैंगस्टर ने इन लड़कों की आर्थिक कमजोरी और कम उम्र के लड़कपन का फायदा उठाया, उन्हें झांसे में बुलाया और इन लोगों ने गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का जो ठाना, उसके बाद पुलिस के शूट आउट में मारे गए। ये कोई पहला मामला नहीं है। जैसे हमने देखा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब इसकी पड़ताल की गई तो ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। युवाओं को शूटर या फिर कैरियर के रूप में इस्तेमाल करने का, जैसा मैंने जिक्र किया, कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मशहूर हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग के मामले में भी पुलिस ने इसी पैटर्न को डिकोड किया था। उस वारदात में पकड़े गए आरोपियों में से अधिकांश की उम्र जो है 18 से 19 साल के बीच में थी। उन लड़कों का भी कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था कोई। गैंगस्टरों के लिए ये लड़के जो होते हैं, नए उम्र के, कम उम्र के, बहुत ही आसान मोहरा होते हैं, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं होता। इस वजह से इन पर आसानी से शक नहीं हो पाता। हरियाणा के गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में बढ़ रहा ये ट्रेंड पुलिस के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती बन चुका है। गैंगस्टर अब जेल में बैठकर या फिर विदेश में सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए युवाओं से संपर्क साधते हैं। हथियारों के साथ रील डालना, रसूख दिखाना और रातों रात अमीर बनने का लालच इन किशोरों को बहुत तेजी से आकर्षित करता है। डिजिटल माध्यम से लड़कों को टास्क दिए जाते हैं, हथियार सप्लाई किए जाते हैं और उन्हें बिना सोचे समझे मौत के कुएं में धकेल दिया जाता है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास पुराने और नामी अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट और लोकेशन ट्रैकिंग डेटा होता है, जिससे वारदात के बाद उन तक पहुंचना बहुत ही पुलिस के लिए आसान होता है। और इसके विपरीत बिना क्राइम हिस्ट्री वाले युवाओं का पुलिस रिकॉर्ड जो होता है पूरी तरह से साफ होता है, जिससे कि पुलिस की जांच टीम शुरुआती दौर में उन पर शक ही नहीं कर पाती है और उन्हें आसानी से रेकी या फिर हमला करके निकल जाते हैं। इन युवाओं में से अधिकांश नाबालिग जिनकी उम्र 18 से कम या फिर जो नए लड़के हैं 19 साल के होते हैं। गैंगस्टर जानते हैं कि अगर लड़के पकड़े जाएंगे तो नाबालिग होने की वजह से उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत अधिकतम 3 साल की बाल सुधार गृह की सजा होगी या फिर पहली बार अपराध करने की वजह से इन्हें कोर्ट से बहुत ही आसानी से जमानत भी मिल जाएगी। जो नामी पेशेवर शूटर वारदात को अंजाम देने के लिए लाखों रुपए और भारी सुरक्षा की मांग करते हैं, वहीं ये नए लड़के आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, ये गैंगस्टर केवल सोशल मीडिया रील बनाने, ब्रांडेड कपड़े, ब्लैक स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में घूमने का शौक और हथियारों के फर्जी रसूख का लालच देकर बहुत कम पैसों में बड़े से बड़ा जुर्म करने के लिए तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों में से एक सोनीपत के गांव सिरसा का रहने वाला था अंकित, जिसने बहुत ही नजदीक से सिद्धू मूसेवाला को दोनों हाथों से गोलियां मारी थी। वारदात के वक्त अंकित की महज उम्र जो थी 18-19 साल थी और उसका कोई पुराना पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने उसे सोशल मीडिया के जरिए पहली बार फंसाया और
पहली ही बार में सीधे एक बड़े मर्डर टास्क के लिए पंजाब भेज दिया, क्योंकि वो पुलिस के किसी भी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में नहीं था। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हुई हत्या में पकड़े गए शूटरों का पैटर्न भी बिल्कुल यही था। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिन लड़कों को इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के लिए हायर किया गया था, वो बहुत ही कम उम्र के थे और अपने राज्यों में सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे। मुंबई पुलिस के लिए शुरुआती घंटों में उनकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती इसी वजह से थी, क्योंकि महाराष्ट्र या फिर उनके गृह राज्यों के आपराधिक डेटाबेस में उनका कहीं भी नाम नहीं था, या फिर फिंगरप्रिंट या मौजूद जो भी कुछ डेटा होता नहीं था। गुरुग्राम में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग और हाल ही में ब्लैक स्कॉर्पियो के साथ पकड़े गए किशोरों के मामले में इसी रणनीति का हिस्सा देखने को मिल रहा है। कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल जैसे गैंगस्टर इन लड़कों को सीधे सीधे हत्या या फिर बड़ी डकैती के लिए हथियार थमाने से पहले लो रिस्क टास्क देते हैं। इनमें व्यापारियों के घर के बाहर फायरिंग करनी, डराना धमकाना जैसे कई मामले से शामिल होते हैं। अब देखिए, इन लड़कों का इस्तेमाल बदमाश सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुख्य सिंडिकेट के अनुभवी बदमाश पुलिस की नजरों से दूर और सुरक्षित रह चुके हैं। दीपक नांदल कभी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा हुआ करता था, जो आज बड़ा बदमाश बन चुका है। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर के तौर पर सक्रिय था। उसने हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया और रैपर बादशाह के साथ कई लोकप्रिय गानों पर काम किया। हरियाणा रोडवेज और कर गई चुल जैसे गानों को बनाने में उसका नाम शामिल था। दीपक नांदल को लंबे वक्त तक राहुल फाजिलपुरिया का बहुत ही करीबी दोस्त कहा जाता रहा। जब भी फाजिलपुरिया किसी विवाद में घिरते थे, दीपक नांदल अक्सर उनके समर्थन में सामने आता था। साल 2019 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक कलाल के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना में भी दीपक नांदल का नाम उस वक्त सामने आया था और दावा किया गया था कि फाजिलपुरिया के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज होकर ये मामला उस समय उसके ऊपर हमला किया गया था। सबसे पहले जो केस देखने को मिला उस पर गुरुग्राम के अंदर सदर थाने में साल 2009 में अमित डागर की हत्या की कोशिश का दर्ज हुआ। कहा जाता है कि अमित बाद में लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी जैसे बड़े गैंगस्टरों के साथ जुड़कर दिल्ली एनसीआर का बड़ा गैंगस्टर बना। इसके बाद हरियाणा में दीपक नांदल का नाम एकदम से अपराध की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआत में अवैध हथियारों की तस्करी और स्थानीय लेबल के विवादों में उसका नाम चर्चा में आया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा धीरे धीरे वो रोहतक और सोनीपत पुलिस की अपराध के लिस्ट में बहुत तेजी से ऊपर आने लगा। दीपक नांदल की नजर दिल्ली एनसीआर के बढ़ते रियल एस्टेट कारोबार और रसूखदार लोगों को डराकर कम समय में मोटी कमाई करने की थी, जिस पर उसने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। दीपक नांदल हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के निशाने पर था। इसीलिए साल 2023 की बात है जब वो कानूनी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंका और भारत से विदेश भाग निकला। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भारत से भागने से पहले दीपक नांदल पहले दुबई गया। दुबई से निकलकर दीपक नांदल लंदन गया और यहां से ही अपना गैंग फिलहाल ऑपरेट कर रहा है। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से लोगों से जुड़ा रहता है, जहां उसने अपनी छवि एक डॉन के रूप में बना रखी है। युवाओं को अपने साथ जोड़कर गैंग में शामिल करता है। 10,000, 1,50,000 तक उन्हें देकर रंगदारी वसूली के काम करवाता है। वो व्हाट्सएप और सिग्नल के कमान से भेजता है और इसके बाद फायरिंग करवाने के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है। उसकी जिम्मेदारी अपने आप से लेता है। दीपक नांदल की गैंग ने पिछले कुछ सालों में बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर, फैशन डिजाइनर और सिंगरों को अपना निशाना बनाया। फिलहाल हरियाणा के गुरुग्राम की पुलिस ने जिन 4 शूटरों को या जो दीपक नांदल गैंग के बताए जा रहे हैं उनके एनकाउंटर को अंजाम दिया है और उसके बाद अब एक बार फिर से गैंगस्टरों का एक गठजोड़ निकलकर सामने आया है, जो हर कोई इसे देखकर सुनकर हैरान है। क्योंकि जिस तरह से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मारे गए, बाबा सिद्दीकी मारे गए, राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई या राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, ये सारे पैटर्न एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चिंता है और उन माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी चिंता है जिनके बच्चे इस तरह से इनके झांसे में आ रहे हैं और सोशल मीडिया का इस समय दुरुपयोग कर रहे हैं। फिलहाल दीपक नांदल कब पकड़ा जाता है देखना होगा। अपने विचार आप रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।